आज की वीडियो में हम कोर्स को समझेंगे कि कोर्स क्या होता है। ठीक है, जब आप फ्रंट एंड को बैक एंड एपीआई से कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी ब्राउजर में एक एरर आता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो आपको वहां दिखता है ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, और फिर डेवलपर सोचता है कि एपीआई तो सही चल रही है, फिर ये एरर क्यों आ रहा है। तो इस वीडियो में हम कोर्स क्या होता है और ये एरर क्यों आती है और इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसे देखेंगे। ठीक है, देखो, कोर्स का फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जब एक वेबसाइट किसी दूसरे डोमेन की एपीआई को एक्सेस करती है तो ब्राउज़र सिक्योरिटी के लिए उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कोर्स मैकेनिज्म यूज होता है। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है प्रोटोकॉल, डोमेन और पोर्ट। एग्जांपल, जैसे आप समझ लो कि आप कोई एपीआई चला रहे हो लोकल होस्ट 3000 में, और फ्रंट एंड चल रहा है किसी और पे, तो बैक एंड चल रहा है किसी और पे, तो इस बेस में मतलब पोर्ट अलग अलग है दोनों का। ठीक है, जैसे आपका फ्रंट एंड 3000 में चल रहा है, बैक एंड 5000 में चल रहा है, तो ब्राउज़र इसे डिफरेंट ओरिजिन मानेगा, तो इसलिए इसे ब्लॉक कर देता है। नॉर्मल प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। हम एक कोर्स को इंस्टॉल कर लेंगे और कोर्स के थ्रू राउट मतलब जस्ट एक स्लैश राउट को हिट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चलता है। तो इसके अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट कैसे होता है। ये बहुत इजी है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, लोगों ने इसमें 20-20 मिनट की वीडियो दी है। भाई कुछ भी नहीं है, आपको पता है, आपने बैक एंड की एपीआई लिखी, बैक एंड की एपीआई का पोर्ट मान लो आपको 3000 है, तो आपकी एपीआई किस पे हिट होगी? लोकल होस्ट। आप क्या करते हो, वो उसके बाद पोर्ट लिख देते हो। तो यही सेम आपका एपीआई आपको फ्रंट एंड पे जाके हिट करवानी होती है। तो फ्रंट एंड पे कैसे, ये ऑलरेडी मैंने यूज करी है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, फ्रंट एंड पे जहाँ पे आप एपीआई हिट कर रहे होते हो, एक्सियोस होता है शायद ना सोर्स के अंदर। अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑथ के अंदर बनाया, सॉरी एपीआई के अंदर, यहाँ पे मैंने एक्सियोस डॉट जेएस, एक्सियोस, इसके अंदर जाके आप इस तरीके से, कुछ भी नहीं है फ्रंट एंड पे, बस इतना ही है। बेस यूआरएल आपने देखो, ये मेरा बैकएंड का यूआरएल है 3000 एपीआई। उसके बाद जो भी एपीआई का नाम होगा वो आप अपने पेजों में दिए रहते हो, जैसे रजिस्टर जहाँ भी आप बनाते हो। ठीक है, फ्रंट एंड पे तो काफ़ी इजी है फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना। आपको बस एपीआई यहाँ पे एक्सियोस के अंदर इस तरीके से शो करनी होती है, जो भी आपका बैकएंड का यूआरएल है। तो अब हम कोर्स का देखते हैं। देखो, दो वे हैं, शायद मैंने एक इस पे लिखा भी होगा। अगर मैं इसके बैकएंड पे आऊँ ना, तो बैकएंड से इसको सर्वर डॉट जेएस, यहाँ आप देखेंगे, हाँ ये देखिए, मैंने फिक्स, आप किसी फिक्स पोर्ट को या फिक्स वेबसाइट को अगर देना चाहते हो कि उस पर कोर्स एरर ना आए, तो आप ऐसे उसको दे सकते हो। देखो, ओरिजिन जो 5173 पोर्ट है, जो भी ये यूआरएल है, इस यूआरएल पे कोर्स की एरर नहीं आएगी, और ये मेथड्स हैं। अब आता है आपको, अब आपको सबको देना है, तो उसके लिए हम इसे बंद कर देता हूँ मैं इसे, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं। और आते हैं हम अपने, सॉरी कहाँ गया मेरा, इसके अंदर मैंने एक सर्वर डॉट जेस, हाँ ठीक है ये है, इसके अंदर मैं इसे हटा देता हूँ। हम केवल कोड्स को इसके अंदर यूज करेंगे। तो ईएनवी से जो भी डेटा ले रहा हूँ मैं इसे भी हटा देता हूँ, ये हमारी प्रीवियस वीडियो पे था, तो इसका काम हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो कोर्स के लिए क्या करना होता है, आपको कोर्स को इंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए क्या होती है, एन, मैं इसी के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, ई एन वी, हाँ, इसके अंदर आके आपको npm इंस्टॉल कोर्स, जो भी जब भी कोर्स की एरर आती है उसके लिए आपको कोर्स इनेबल करना होता है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद आपको कॉल कराना होता है। देख रहे होंगे आप, इंस्टॉल हो गया, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। और इंस्टॉल कराने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको कॉन्स्ट कोर्स, उसके बाद रिक्वायर कोर्स कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स यहाँ पे आपने कॉल करा लिया है। इसके बाद मैं इसे रख लूँगा ऐप डॉट यूज, हमने कोर्स को यूज कर लिया, CORS। ठीक है, ये आपका कोर्स यूज हो गया है। बस इतना सा ही है कोर्स का। नीचे हमने जो राउट बना रखा है, इस राउट को मैं कर लेता हूँ, इस पे res.json पे भेज देते हैं हम। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने खाली एक मैसेज लिख रहा हूँ मैं, मैसेज कोर्स इनेबल, इसको मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है, बस आपका इतना सही है कोर्स का, और कुछ भी नहीं है। देखो, दो तरीके हैं, एक तो आप जब एक्सियोस के थ्रू बैकएंड पे करना चाहते हैं, तो उस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था कि आप एक फिक्स वेबसाइट के लिए कोर्स को इनेबल कर सकते हैं। अब आपके सारी रिक्वेस्ट के लिए जो मैंने ये कर दिया, इसके थ्रू सारी रिक्वेस्ट के लिए हो जाएगा। अब मैं इसे चला के देखता हूँ, npm स्टार्ट कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। क्या आया, पोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। पोर्ट कहाँ पे है, पोर्ट कहाँ पे कर गए, अच्छा ये है ना पोर्ट, तो हम पोर्ट वहाँ से ले रहे थे, तो हम पोर्ट को ही कर लेता हूँ।
और कहीं मैंने कुछ लगा ऐप नेम भी लिया है, तो ऐप नेम को भी मैं हटा के फिर से npm स्टार्ट करता हूँ, तो अब अभी चल जाएगा। वो क्यों आई थी आपको पता होगा, हमने env से ये दो वेरिएबल लिए थे, नीचे मैंने वेरिएबल प्रिंट कराए हैं कंसोल पे, तो उसे वेरिएबल मिले ही नहीं ऐप नेम और पोर्ट, क्योंकि मैंने कमेंट किए थे। अब मैं देखूंगा तो अब ये, अच्छा अभी भी है, नहीं सॉरी ऊपर वाली देख रहा था मैं। तो आप देख रहे होंगे सर्वर इज रनिंग पोर्ट 3000, तो ये मेरा 3000 वाला है। अब मैं इसे हिट करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कोर्स इनेबल, ठीक है। तो बस कोर्स का इतना सही है, और कोर्स को इनेबल करने का तरीका बस इतना सही है। आपने कोर्स को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपको जहाँ से आप अपने राउट हिट कर रहे हो वहाँ पे जाके कोर्स को कॉल करा लेना है। इस तरीके से आपकी कोर्स की एरर नहीं आएगी। जब भी आपकी कोर्स की एरर आती है, आप जाते हैं नेटवर्क के अंदर, आप देखेंगे कोर्स ब्लॉक करके आपको एरर दिखेगी। उसको हैंडल करने के लिए आपको इस तरीके से कोर्स इनेबल करने होते हैं, ठीक है।